सवाल रखे जाएं। उनमें पहला सवाल है कि एक बच्चे ने पूछा है फर्स्ट ईयर के, सर आपके नजरिए में एजुकेशन सिस्टम में बड़ा कौन सा बदलाव होना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बस दो चीज की कमी है, एक एजुकेशन की और एक सिस्टम की, बाकी सब चीजें ठीक ही है। 4 साल एजुकेशन जो हम लोग लेते हैं वो एक विद्यार्थी अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज दे देता है। वो अपने जीवन का सबसे कीमती 4 साल दिया है ग्रेजुएशन करने के लिए। तो कॉलेज और पूरे गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसको नॉलेज के साथ साथ उसको फाइनेंशियल फ्रीडम की भी आजादी होनी चाहिए कि जब वो अपना ग्रेजुएशन करके निकले तो 40-50 हजार रुपए की नौकरी एक इजिली कम से कम ढूंढ सके। उसके आगे वो करोड़ों बने, उसकी जिम्मेदारी है, बट सड़क पे ना भटके। अगर सड़क पे भटक रहा है तो उस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। आप 4 साल लेके कर क्या रहे थे, फिर पास कैसे किया आपने उसको? अगर पास हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपने पास करके तो डॉक्टर ऑपरेशन करके लिख रहा है डिस्चार्ज, फिट फॉर डिस्चार्ज, मतलब वो फिट होना चाहिए। इन की पथरी का ऑपरेशन करके घर जाकर एक और पथरिया छूट गया, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल है, सर आपको देखकर लगता है कि आप हॉलीवुड तो पढ़ाना चले जाना चाहिए। सीरियसली बोले, आगे खान जीएस रिसर्च सेंटर को और बड़े लेवल पर ले जाने के लिए क्या प्लान्स हैं? अब देखिए, फिल्म वगैरह का तो हमको आइडिया नहीं, हॉलीवुड वगैरह का। तो एक बार तो हम गड़बड़ हो गया था हमसे, कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में हम गए थे, फिल्म सिटी में बैठे हुए थे। एक कोई लेडीज हमसे पूछी, बात कर रहे थे तो कहेगी सर, तो हमने गलती से उनसे पूछ दिया कि मैम आप क्या करती हैं? तो हमारी टीम ने हमको पीछे से सर क्या तरीका है, वो हीरोइन है। तो हमको लगा सॉरी है, हमको पता ही नहीं चल पाया। फिल्म की दुनिया में हमको उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, एजुकेशन खान जीएस रिसर्च सेंटर का इतना ही कहना है कि एजुकेशन इतनी सरल भाषा में होनी चाहिए कि जो क्लास का सबसे आखिरी बेंच पे बैठा स्टूडेंट है ना, वो भी कह सके कि है दम तो पूछ के दिखाओ, जहां से पूछोगे वहां से जवाब देंगे। एक सवाल मेरा है, आप सबके लिए तो प्रेरणा है ही है, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? क्योंकि टीचर्स आप वाकई में गुरु हैं, और गुरु वही होता है जो बच्चों के मन में उतर जाए, अभी वो बहुत समय तक याद रखता है। अच्छा टीचर टीचर्स के बीच अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छा टीचर हो जो स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा हो, जिसको स्टूडेंट अच्छा टीचर के लिए होता है कि एक स्टूडेंट को लगे कि नहीं, इन्हें तो हम रास्ते में भी रोक के एक सवाल पूछ सकते हैं। और अच्छा टीचर के अंदर यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं, हो ही नहीं सकता कि डाउट बचा। और स्टूडेंट में रिलेशन कैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई डाउट होगा ना, ये टीचर तो हमको पक्का समझा देंगे, ये नहीं तो कोई नहीं। ये वाला रिलेशन जब दोनों में होना चाहिए, तो उधर से आप प्रयास करो कि डाउट पूछे, इधर से हमारी कोशिश हो कि डाउट कैसे बचेगा। लाखों लोगों को तो पढ़ाए हुए हैं आप, तो क्लास में कई बार हम बोलते भी हैं, जितनी जिले की आबादी होगी आपकी उतना को तो हम पढ़ाए हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, सर आप तो एकदम कॉमेडी और नॉलेज का कॉम्बो पैक है। ये स्टाइल नेचुरली आया या फिर स्टूडेंट्स को जगाए रखने के लिए आप ये जुगाड़ निकाले हैं? देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना, खाली जेब और खाली पेट जब सिखाती है ना, तो वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो कई बार इतनी ठोकरें लगी ना, लाइफ ने इतना ठोकर मारा कि अब ठोकरों को डर लगता है हमसे, और बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। तो वहां बैठे स्टूडेंट्स को हमें ये बात पता होता है कि उसको तकलीफ क्या है। आज कोई बच्चा क्लास में उसका दिमाग डाइवर्ट होता है तो हम उसे खड़ा होकर पीट सकते हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं कि शायद उसमें कोई बच्चे की माँ गिरवी रख के गहने उसकी फीस भरी होगी, उसको इस बात का टेंशन है। हो सकता है कि कोई बच्चा उसमें बैठा हो जिसके पिता बीमार हो, लेकिन वो इलाज में कम पैसा बल्कि पढ़ाई में ज्यादा पैसा लगाते हो सकता है कि इस वजह से उसका दिमाग डाइवर्ट होता हो। हम उसकी तकलीफ समझते हैं, उसे तकलीफ बतानी नहीं पड़ती है। और रिश्ता क्या जिसमें तकलीफ बतानी पड़े, माँ तो चेहरा देख के बता देती है कि बेटा तकलीफ में। आंसर के कौन से सर जिन्होंने प्रेरणा दी और आज आप यहाँ हैं? लाइफ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीचर्स होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लाइफ कभी एक जगह नहीं होती। कई बार हम लोग के सोशली कुछ चीजें होती हैं, कई जगह फाइनेंशियली होती है, लेकिन इतना जरूर था कि जो दोस्त थे, सब जो दोस्त, उनसे जब हम सवाल पूछते थे
तो अच्छा लगता था कि दो बार और पूछ सकते हैं, और वो समझा भी देते थे। टीचर से डाउट पूछने जाते थे ना, और खराब कर देते थे वो लोग। मतलब अगर 50 पर मान के चलिए हमको 70% समझ में आया है, सोचते थे कि टीचर से जाके पूछेंगे तो वो 70% गायब हो जाता था। तो हमारे दोस्त ही ठीक बता देते थे। तो जब हम टीचर बने, हमें तो टीचर बनना ही नहीं था, हमें फौज में जाना था। और आज भी बोलते हैं हमें टीचिंग पसंद नहीं है, लेकिन हम बस इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो 2 लाख 2.5 लाख यूपीएससी की फीस हुआ करती थी, आज वो 10,000 है। हम इसीलिए पढ़ाते हैं कि वो 10,000 रहे। आप लोगों को लगता है ये इंसान जैसे हटेगा हम तुरंत उसको बढ़ा देंगे, तो मेरी ये मजबूरी है। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को कोई उन्हीं की भाषा में समझाया जाए। तो यूजुअली होता क्या है, हम किसी भी सक्सेस व्यक्ति को वही जानते हैं जो हम देखते हैं, उसकी पीछे की जर्नी नहीं जानते। तो आप जिस मेहनत से करके यहाँ पहुंचे हैं, तो 2 लाइन बच्चों को वहां पे आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया किसी की भी बुलंदियों को देखती है, कोई उसके पांव के छाले नहीं देखता है, ये दस्तूर है दुनिया का। तो लेकिन एक चीज था, जब हम इस टीचिंग शुरुआत किए थे ना, तो भले बच्चा कम ही हो या हम तो डायरेक्ट अपनी कोचिंग नहीं खोले थे, हम एक जगह जाते थे पढ़ाने। वो 1 घंटा पढ़ाने का 20 रुपया देते थे हमको। 1 घंटा वहां पढ़ाते थे, हमको 20 रुपया मिलता था। 2015 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम दिन भर में 5 घंटा पढ़ाए ना, तो हमको 100 रुपया मिलता था, जो डेली दिहाड़ी मजदूर से भी कम था। लेकिन हमको लगता था कि चलो मेरे खाने का पैसा निकल जाएगा। और जिस मकान में रहते थे, उस मकान के में जो मकान मालिक थे, उनके 2-4 बच्चे थे, उन्हें पढ़ा देते थे, तो वो रूम रेंट नहीं लेते थे और 4-5 घंटा वहां पढ़ा देते थे, तो उससे कुछ पॉकेट खर्च आ जाता था। लेकिन वहां भले हमको 20 रुपया दिया था, लेकिन उस बैच के भी जो बच्चे आज जॉब में हैं, जो इंस्पेक्टर बन के गया था, आज डीएसपी बन के, वो ये कहता था कि सर आज भी आपका पढ़ाया हुआ हमको याद है। हमारा उद्देश्य होता है कि अगर हम किसी से X अमाउंट लेते हैं तो उसे 4X अमाउंट 4 गुना डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप लोग के अंदर होना चाहिए। आप कहीं भी जाइए, लाइफ में एक चीज रखिए कि अगर आप किसी को 100 रुपया चार्ज कर रहे हैं तो उसे 400 रुपए का सर्विस दीजिए। इंडिया में क्या होता है, 100 रुपया चार्ज करके 20 रुपए का सर्विस देता है, इसीलिए गड़बड़ होता है। लॉकडाउन में एक मजदूर था, वो अक्सर तो मजदूर लोग की तो और जॉब चली गई थी लॉकडाउन में। तो कहा कि हम क्या करें सर, हम कहे एक काम करो, तुम मजदूरी करने कितने बजे जाते हो? उसने कहा 8 बजे। हम कहे तुम 8 बजे की जगह 7:45 बजे जाओ, 15 मिनट पहले जाओ। और आते कितने हो? तो कहता है कि सर 5 बजे छुट्टी हो जाता है। हम कहे 5 बजे की जगह 5:15 में जाओ, 15-15 मिनट बस एक्स्ट्रा दो। वो इंसान ने किया ऐसे ही, 10 मिनट पहले चला जाता था, सारे मजदूरों से पहले अपना काम कर देता था, सब होने के बाद भी आता था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया 10-15 दिन बाद, क्योंकि सबको अपने पैसा मिलता है, हमको अपने मिलता है, हमसे ज्यादा काम काहे करवाते हैं। 2 महीने के बाद पूरे इस छोटे से गांव में इस बात का हल्ला हो गया कि सबसे ईमानदार वही है, उसी को बुलाओ। उसकी यहाँ बुकिंग पहले से आने लगा, खाली हो। तो ईमानदारी से काम कीजिएगा ना तो हमेशा इज्जत होगी, लेकिन अगर बेईमानी करिएगा तो कोई नहीं पूछेगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, देश की युवा को सिर्फ एग्जाम पास करने के आगे बढ़कर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना चाहिए। उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को हमारे? पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। पहले कुछ परिवार की जिम्मेदारी निभाइएगा। जब आप एग्जाम स्टूडेंट की जिम्मेदारी निभाने के बाद जब आप अपने पैरों पे खड़े होइएगा, तो अपने परिवार की जिम्मेदारी पहले निभाइए कि अपने माता पिता को एक अच्छा इलाज दे सके। उन माता पिता बहन जिनको है घर द्वार शादी ब्याह, जो जिम्मेदारी बनती है फैमिली की जिम्मेदारी, उस फैमिली जिम्मेदारी को पहले जब निभा दीजिएगा, तो जो बचा हुआ सोसाइटी है, इस सोसाइटी को भी अपने परिवार की तरह ही देखिएगा, तुरंत सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है, आप सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे, तो आइडियाज आपका आइडिया ही रह पाएगा, उसको धरातल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके हाथ में कुछ ऐसे पार्टनर्स होने चाहिए जिसे आप अपना काम हैंडओवर करें, वो अपनी तरह उस काम को ले चले। दूसरा, आपके पास उतना फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, वरना आइडियाज को कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर शुरू में ही बोल दिए थे, दुनिया मतलबी है, ये पुरुष प्रधान महिला प्रधान नहीं है, पैसा प्रधान है। आज रिक्शा वाला कोई पुरुष है तो उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वही पुरुष पैसा वाला है तो उसको पूछा जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज ये मायने रखता है। चाणक्य ने एक किताब लिखा है, नाम है उस किताब का अर्थशास्त्र।
जबकि पूरी किताब में राजनीति की चर्चा है। वो किताब का नाम राजनीति शास्त्र होना चाहिए, नाम क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। क्योंकि चाणक्य जानता था कि राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत गहरी बात आपने कही। मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस सवाल आपके सामने रखे थे, तो छोटा सा गिफ्ट आपकी तरफ से उनको हम देना चाहेंगे। तो मैडम बच्चों को बुलाइए। शिवानी, सेजल, माही, प्रतीक एंड पवन। गलत बात नहीं है, हम भी सवाल पूछ सकते हैं। ताली बजा दी भाई। नाम लीजिए मैडम बच्चों का। प्रतीक एंड पवन, वैष्णवी, रिया कुमार एंड